नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 35 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। केवल मैसेज कीजिएगा, यहाँ से मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए विदाउट डिले आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं भाई, सबसे पहले आपके पाम के आकार को डिस्कस कर लेते हैं। आपका आकार है समकोण पाम का आकार। ठीक है, आपने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, जैसे कि मैरिज बहुत डिले हो रही है, आपके काम नहीं बन पाते, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, पैसा कितना होगा, कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पाम के आकार की। देखो, समकोण पाम अपने आप में अच्छा पाम होता है। ठीक है, सबसे अच्छा पाम यही होता है। माथा चौड़ा होता है ऐसे लोगों का, और शरीर में हल्का सा मसल भी होता है, हष्टपुष्ट होते हैं। देखा जाए तो ग्रह भी उभरे हुए होते हैं। तो देखो, इनका कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा दबा हुआ हो। गुरु भी इनका उभरा हुआ होगा, शुक्र भी इनका उभरा हुआ होगा, लेकिन रेखाओं का फ़र्क होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर आकार का जो भी व्यक्ति होगा उसका जीवन सेम ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपके आकार का भी फ़र्क पड़ता है। और ये देख रहे हैं आपकी खाल जो होती है कितनी मोटी है कितनी पतली है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। इस पर जब पहुँचेंगे तब बताएंगे। ओब्वियसली ऐसे लोग जो होते हैं समकोणाकार वाले, वो सेवा भावी होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, धन भी आता है, लेकिन वही बात आती है कि आपकी खाल जो है वो काफ़ी मोटी है, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, ऐसे लोगों को व्यक्तियों को परखने की क्षमता भी अच्छी होती है। समकोण हाथ में जनरली गुरु प्रधान होता है, और हम देख सकते हैं आपका गुरु भी जो है अच्छा खासा बड़ा है। तो बुद्धि अच्छी होती है, कुटुंब में सबकी उन्नति चाहते हैं, रीति रिवाजों को भी बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, नौकरी कम करते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं। और अगर नौकरी कर भी रहे होंगे तो ध्यान व्यापार में ज़्यादा होता है, ठंडी जगहों पर रहना पसंद होता है। ठीक है, अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा ज़्यादा पास पास हो जाए तो धन कमाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा पास पास ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ध्यान जाता है धन पे काफ़ी। ठीक है, अगर समकोण हाथ की बात करी जाए तो कहते हैं कि अगर ये भारी हाथ भी हो, जैसा मुझे लग रहा है, तो व्यक्ति दानी भी होता है, प्रभावशाली भी होता है, झगड़ा करना कम पसंद करता है, पारिवारिक सुख मिलता है। और बच्चे जो होते हैं वो 2, 4, 6 ऐसे ही जो पार्टनर होंगे वो भी 2, 4, 6 ऐसे होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं सब की भलाई चाहने वाले ही होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे थोड़ा बचिएगा। कुटुंब में देखिए किसी न किसी के 2 विवाह हुए होंगे, चोरी से बड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला बच्चा गुस्से वाला होगा, दूसरा बच्चा खूब बातूनी और चालाक होगा, चतुर होगा, लेकिन दोनों ही बच्चे जो हैं बुद्धिमान होते हैं। बहुत संभव है आपकी 2 संतानें हों, और ज़्यादा संभावना है कि लड़के ही हों। ठीक है, किसी की बात काटने की आपकी आदत होती नहीं है। इस तरह का आकार का आपका हाथ है। अब आ जाते हैं आपके स्किन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इनकी स्किन काफ़ी मोटी हमें लग रही है, चमड़ी जिसे कहते हैं ना काफ़ी मोटी है, और ऐसे लोगों को संघर्ष ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है ऐसे लोगों को जीवन में। भाग्य रेखा भले ही अच्छी हो, बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हाथ मुलायम ज़्यादा होगा तो मेहनती कम होगा आदमी, लेकिन हाथ जब मोटी खाल वाला होगा तो मेहनती ज़्यादा होगा आदमी। एक और चीज़ जो मुझे अलग से नज़र आ रही है वो है आपकी जीवन रेखा को इस तरह से यहाँ पर आ जाना, ये इस तरह से यहाँ तक लगभग अगर मिलाएं तो ये यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए ध्यान से बोल रही हूँ क्योंकि किसी स्त्री की वजह से जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा आ सकती हैं। वो स्त्री माँ के समान बड़ी स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मुझे इंडिकेशन आपके हाथ में मिल रहा है, तो थोड़ा सा स्त्री पक्ष से संभल के अपना दिमाग ज़्यादा चलाइएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपके हाथ में एक मुझे मनी ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। मनी नहीं आती है मनी ट्रायंगल से, जनरली मनी को संभालना ज़्यादा आता है, मनी से ज़्यादा मनी संभालना व्यक्ति को ज़्यादा आता है मनी ट्रायंगल से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा आपकी ये देखिए यहाँ से थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हुई है। ये आपका समय बनता है 22-23 साल का यहाँ से, लेकिन खाल बहुत मोटी है तो संघर्ष भी होगा, लेकिन भाग्य रेखा है। ठीक है, इसका होना ही अपने आप में अच्छी है, अच्छा एक इंडिकेशन होता है। और 34वें साल के आसपास से, ठीक है, ये डबल रेखा चल रही है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन मुझे आपके हाथ में मिल रहा है कि 34वें साल से आपकी डबल भाग्य रेखा चल रही है। जब भी हाथ में डबल भाग्य रेखा चलने लगे तो समझ लो कि वहाँ से टाइम हमारा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी आप 35 साल के हो तो चीज़ें थोड़ी सेटल होनी शुरू हो गई होंगी आपकी।
आगे जाके चीज़ें अच्छी सेटल हो जाएंगी। ये देखिए दोनों भाग्य रेखाएं आपकी चल रही हैं और पूरा ओल्ड एज तक चल रही हैं। आपके हाथ में सन लाइन भी है। आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, क्योंकि सन लाइन है आपके हाथ में और भाग्य रेखा भी है आपके हाथ में, तो काम बन सकता था। ठीक है, आई डोंट नो आपने तैयारी की है, आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, बट स्टिल है आपके हाथ में सूर्य रेखा। और सूर्य रेखा का अपने आप में होना भी अच्छा साइन होता है, पर सूर्य थोड़ा दब रहा है, तो पिता से थोड़ा सा हो सकता है अनबन भी हो जाए, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बिज़नेस लाइंस भी आपकी अच्छी खासी आपके हाथ में दो दो मुझे चल रही है, तो आप बिज़नेस पे तो ज़रूर ही जाएंगे, व्यापार तो आप ज़रूर करेंगे। अब आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसे मैं कह सकती हूँ शादी। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्यों इतनी रुकावट आ रही है। एक नहीं, कोई भी अपने हाथ को चेक कर लो, जिसकी भी शादी अभी नहीं हुई हो, जहाँ पर चंद्र पर अगर किसी के भी तिल का निशान आएगा, बाबा बहुत मुश्किल आती है शादी होने में। ऐसा लगेगा बस तय हो गई हो गई हो गई होगी और फिर चेंज हो जाएगा। अगर कहीं लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होती है, बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कोई आला ही होता होगा जिसकी चंद्र पे तिल हो और लव मैरिज भी हो जाए। ऐसा व्यक्ति का मन बिल्कुल अशांत रहता है। चंद्र मन का कारक होता है। आपने बताया मन आपका शांत नहीं रहता, इसकी वजह से नहीं रहता। ठीक है, काम सोचता हूँ पर कर नहीं पाता, सोच बहुत ज़्यादा हो गई है। घूमने का शौक़ है, पूरा नहीं होता, घूमने के शौक़ पूरे हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन शादी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। घूमना फिरना तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ये शादी के लिए बताती हूँ। सबसे पहले चांदी का कड़ा बनवाओ जिसमें जोड़ नहीं हो। ठीक है, जोड़ नहीं होना चाहिए, सोनार को बोल देना आपको वो चांदी का कड़ा पहनना है। चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं पी सकते हैं, नहीं है उतनी सामर्थ्य, चांदी के सिक्के लीजिए, उसको अपने पानी की बोतल में डाल दीजिए और उसी को आप पानी पीजिए। आपके मन भी शांत होने शुरू होगा और शादी का काम भी बनेगा। चंद्र पे तिल होता है, एक चीज़ अच्छी होती है, शादी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, होने के बाद शादी बड़ी अच्छी जगह हो जाती है, पार्टनर अच्छा मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ होती है इनके हाथ में। रुकावट तो आएगी आएगी, ये तो मैंने हर एक के हाथ में देख लिया। जहाँ तिल होगा व्यक्ति की अच्छा, मदर भी बीमार पड़ सकती हैं। ठीक है, मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। चंद्र पे तिल होता है, माँ का कारक भी होता है। चंद्रमा को देखा करो रात को, चंद्रमा की रोशनी में बाहर घूमा करो और चंद्रमा को निहारा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। वाइट कलर के कपड़े पहना करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूध का दान किया करो, सोमवार के व्रत रखो, ये सब चीज़ें करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बिज़नेस लाइन्स तो आपके हाथ में है ही, मैंने दोनों हाथ में देख लिया है। ठीक है, बिज़नेस लाइन आपके हाथ में है, अच्छा खासे बिज़नेस लाइन है, तो बिज़नेस तो आप करेंगे ही करेंगे। हो सकता है नौकरी के साथ साथ भी बिज़नेस करें। कौन सा बिज़नेस करेंगे उसकी इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि बिज़नेस लाइन यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसे मैं अलग से बताऊँगी मंगल पे जा रही है या शनि पे जा रही है। पर हाथ ऐसा है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको हमेशा ही। ठीक है, आपने कहा भविष्य में पैसा कैसा होगा, ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा होगा, मगर आपका काम रुकेगा भी नहीं। ठीक ठाक स्थिति है, दो दो भाग्य रेखाएं चल रही हैं, धन रेखाएं चल रही हैं और बुढ़ापे तक भी पैसे की ऐसी वाली कोई कमी नहीं होगी। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा एक सर्टेन एज तक डार्क है, देख रहे हैं, और उसके बाद लाइट हो गई है। तो आप खुद देखिए, देख रहे हैं, ये और ये लाइट होना अच्छा नहीं होता। ठीक है, कुछ उपाय भेजूंगी, उसे ज़रूर करना। इसके अलावा बात करें तो हृदय रेखा की, हार्ट तो स्ट्रॉन्ग है आपका बिल्कुल, इमोशनल तो ऐसे ज़्यादा आप नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा भी ठीक ठाक है, एजुकेशन ओके होगी, ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप होशियार हैं और ना ही ऐसा कह सकते हैं कि भाई कम है, ठीक ठाक है। ये स्थिति एक एवरेज स्थिति कहलाती है। इसके अलावा डॉट एक ही पॉइंट से जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा स्टार्ट होती है तो तर्क वितर्क करने की क्षमता व्यक्ति में अच्छी होती है। पाम का कलर कुछ मुझे लाल दिखाई दे रहा है, अगर ये पाम का कलर लाल है तो गुस्सा भी बहुत तेज़ होगा, लाल होगा तो 100% गुस्सा बहुत तेज़ होगा। ठीक है, आप देखिएगा। इसके अलावा अगर लाल होगा तो व्यक्ति शराब भी पीता होगा, ऐसी संभावना भी बनती है। दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं, अगर लाल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अगर में बोल रही हूँ। कई बार फोटोग्राफ लेने में ऐसा लगता है हमें कि हाँ भाई लाल है, पर पाम मुझे भी लाल दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे लोगों के मित्र जो होते हैं वो सगे नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। आपके मित्र कभी भी आपका भला चाहने वाले नहीं होते। वो लगता है आपको कि हाँ आपके मित्र बहुत अच्छे हैं, बट नहीं होता ऐसा। आप अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, कई बार तो अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते ऐसे लोग जिनका पाम बहुत लाल होता है, और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, बट स्टिल नॉट अ गुड साइन पाम लाल होना।
बढ़िया साइन नहीं होता। ठीक है, देखिएगा अगर ये गुलाबी है तो अच्छा होता है। दोनों ही पाम मुझे थोड़ी लाल की रंगत की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं। जीवन की बात करूँ तो लाइफ जो है बहुत लंबी भी नहीं है, 70 साल का मुझे जीवन दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही रेखाएं या तीनों ही रेखाएं जो है हमारी मध्यम है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इस हाथ में भाग्य रेखा जो है बहुत लाइट हो गई है। ये देखो, ये भाग्य रेखा चली, ये थोड़ी सी लाइट हुई, फिर चली, और ये 27-28 के बाद एकदम लाइट हो गई। और अगर ये लाइट हो रही है तो संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। दोनों हाथ चेक करने चाहिए। ठीक है, संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तर्जनी की उंगली इतनी ज़्यादा छोटी हो रही है, तर्जनी इतनी ज़्यादा छोटा हो जाना तो ये भी स्वेच्छाचारी बना देगी इंसान को। और बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स तो बहुत ही कम हो जाएंगी। आप अपने आप कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसे लोगों के फ़ैसला करने की क्षमता बहुत वीक हो जाती है। दूसरा, ऐसे लोग कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले इतना इसीलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि भाई मेरे से गलत हो गया तो फिर सब मुझे बोलेंगे। तो ये जो है, और ऐसा लगते हैं फॉलोअर्स होते हैं। जैसे मम्मी ने कहा तो मम्मी को फॉलो किया, दीदी ने कहा तो दीदी को फॉलो किया, पत्नी ने कहा तो पत्नी को फॉलो किया। फॉलो ज़्यादा करते हैं और खुद आगे आके फैसले घर में नहीं ले पाते हैं। अगर हम सूर्य की उंगली की बात करें तो ये लंबी है, तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होगी आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, वो एक अच्छा भाव हो जाता है। अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, जहाँ बैठते होंगे दोस्त बन जाते होंगे। हाथ की खाल मोटी है तो वैसी बात है कि भाई स्ट्रगल तो ज़्यादा है, चांदी ज़्यादा से ज़्यादा पहनना, वरना बहुत ज़्यादा सोचा करोगे। डिप्रेशन भी हो जाता है, कई बार चंद्र पे तिल आ जाए ना तो व्यक्ति को डिप्रेशन भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाता है। ये उंगली ऐसी होती है कि व्यक्ति रिस्क खूब उठा लेता है, मतलब थोड़ा भी पैसा होगा ना जेब में उस पर भी रिस्क खेल लेगा। कई लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं इसीलिए। पर सूर्य पर जो है यहाँ पर लाइन है, दैट्स अ गुड साइन। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं। भाग्य रेखा उतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं अभी आपको कुछ उपाय भेजूंगी, वो आप कीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मेरे नंबर पे ही मैसेज कीजिएगा। आपके क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। शादी में रुकावट, वजह बता दी और तरीका भी बता दिया कि क्या आपको करना है। मन शांत नहीं रहता, सेम बताया है, क्योंकि मन का कारक भी चंद्र ही होता है। काम करने की सोचता हूँ, कर नहीं पाता, अगेन मन सेटल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिजनेस आप करेंगे, वो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। पैसा भविष्य में ठीक ठाक होगा, बहुत ज़्यादा रईस बने ऐसा कोई साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, उल्टा भाग्य रेखा जो है थोड़ी वीक नज़र आ रही है मुझे आगे इस वाले हाथ में, इसमें फिर भी ठीक है, डबल चल रही है। तो मंत्र भेजती हूँ, कुछ उपाय भेजती हूँ, वो आप कीजिएगा। कुछ और पूछना हो तो मैसेज करना। थैंक यू।